वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा की मिमिक्री की जा रही है कल्याण बनर्जी के द्वारा। खबरों बढ़ते आगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा ये बयान सत्यमेव जयते है। कल कोर्ट का फैसला न्याय के हित में आया। कोर्ट का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और शाह के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वहीं बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई वोट चोर गद्दी चोर रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई बयानबाजी पर सियासी घमासान तेज है और इस बयान को लेकर अब भाजपा असहज नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड भाजपा संगठन ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पहले ही घिसक चुकी है और लगातार चुनावी हार से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में बौखलाहट है। इसी की वजह से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। देखिए, राजनीति में स्तर इतना गिर जाएगा राजनीति का, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस के ये बयान, और वो भी जब उनका पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पर हो, ये दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की हताशा है। लगातार हार 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 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रही है। उनके अंदर मानसिक रूप से जो है द्वेष पनप रहा है और मुझे लगता है कि उन लोगों का मानसिक स्तर भी गिर रहा है जो इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि कब्र किसकी खुद गई है, बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की खुद की जो है राजनीतिक रूप से कब्र खुद चुकी है। वो पूरे देश से जो है कब्र में दफन हो चुके हैं। तो खबरें बढ़ते आगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के संबंध में मुख्य सचिव को तलब किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए और यही सरकार की प्राथमिकता भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां कहीं भी कार्रवाई हुई है वो उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की गई है। साथ ही सरकार किसी भी वैध कब्जे या फिर निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी, लेकिन अवैध अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जहाँ जहाँ भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है और ये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
अगर उनका सही कब्जा होगा, सही उनके जमीन के कागजात होंगे, तो निश्चित रूप से उनको सरकार परेशान नहीं करेगी, उनको संरक्षण देगी। लेकिन अवैध रूप से कब्जे करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार की नीति भी है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश।